देखते हैं। क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मैं अभी आपको बता दूंगा ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ये प्रेजेंट में आ गया था, अब ये पास्ट में मैंने बोला है ना कि अब गाना तुम्हारे द्वारा गाना चाहिए था। A song should have been performed by you. Cricket should have been played by them. क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाना चाहिए था। English should have been taught by me. इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए थी। तो इस प्रकार से कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, आप उनको देख लीजिए। और जो मैंने शुड के पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स डाले हैं उसमें मैंने आपको शुड एडवाइस में बताया है और स्ट्रॉन्ग एडवाइस में बताया है, कहने का मतलब ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी में बताया है। पर एक शुड का यूज होता है जिसे हम ऑटो कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग उसको ऑटो बोलते हैं ना, तो प्रॉपर ड्यूटी ही होता है। जब हम ऑटो पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में जाएगा वो शुड का ही सेम यूज होता है ना। और जब नेगेटिव हमें बनाना है शुड नॉट के साथ, शुड के साथ कि नेगेटिव कोई सेंटेंस बनाना है, ऐसे यूजली यूज होता नहीं है, पर अगर आप लोगों ने इसको सीखना है तो आप सिंपल से बोल सकते हैं शुड के बाद ही जस्ट नॉट का यूज हम करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस में बता देता हूं, जैसे यहाँ पे हम लोग जो वॉइस बनाते हैं उसमें दे, मी और हिम ये सब यूज करते हैं। तो देखिए आई का हो जाता है मी, ऑब्जेक्टिव केस है ना। यू का सेम ही रहता है, यू का यू ही रहता है ना। और हिस का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है, और आई का मी हो जाता है, और यू का सेम रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केसेस इसके होते हैं। जब आप वॉइस देखेंगे और हम जब वॉइस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी, है ना। अब ये चीज तो आज हम ये शुड का पूरा एक एक चीज मैंने आपको शुड की बताई है। शुड की सिंपल एडवाइस बताई है, उसकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस बताई है, और उसके ऑब्लिगेशन, उसकी ड्यूटी। शुड का हैव में यूज बताया है पोजीशन में, शुड का बी में यूज बताया है टू बी वर्ब में, और शुड का टू डू वर्ब में बताया है, शुड का पैसिव बताया है, और शुड का मैंने आपको हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी यूज बताया है। क्लियर? तो आप मेरे लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार देखिए लेक्चर, और उसके बाद अगर आप उसको बुक में पढ़ते हैं तो आपको शुड एकदम क्लियर हो जाएगा। और यूजली मॉडल्स एक जैसे ही होते हैं, जैसे अगर वुड भी हम पढ़ेंगे तो सेम इस टाइप से ही बनेगा, मस्ट, हैव टू और मे, माइट, नॉट, है ना। बस कुछ थोड़े से चेंज होते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे यूज्ड टू, जो हमारा एक मॉडल वर्ब है। तो यूज्ड टू जो पढ़ेंगे हम वो प्रेजेंट में पढ़ेंगे, टू बी में, टू हैव में, टू डू में, और उसके पैसिव देखेंगे। क्लियर? और यूज्ड टू जो होता है एक वो किसी चीज के लिए जब हम एडिक्ट होते हैं, किसी चीज को करने का हम आदी होते हैं, उसके लिए भी उसका यूज होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर ये अच्छे लगे होंगे। अगर लगते तो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।